हाँ तो दोस्तों आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद ये कॉमन मिस्टेक हर स्टूडेंट करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि भैया आईटीआई के साथ क्या करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इन कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बताएंगे और साथ ही आप सभी को ये बताएंगे कि आप सभी को आईटीआई के साथ क्या करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एस मल्टी ब्लॉग्स। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले कॉमन मिस्टेक की बात की जाए कि कॉमन मिस्टेक क्या है, तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हर साल आईटीआई में लाखों स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक हर स्टूडेंट करते हैं जो कि अपना ट्रेड का कोर्स का खत्म होने का इंतजार करते हैं और खत्म होने के बाद किसी जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। और ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको जो है आईटीआई के साथ क्या करनी है चलिए अब बताते हैं। दोस्तों आप सभी को जो है आईटीआई के साथ इन कुछ कॉमन जो है कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट का जो है तैयारी करना चाहिए। वो कॉमन कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट क्या है चलिए अब बताते हैं। दोस्तों समझिए कॉमन कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट। पी होगा, यहाँ पे ई हो जाएगा शायद। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ई होगा। देखिए थोड़ा सा हमें सब्जेक्ट, हमें पता है कि आप सभी इतना तो कॉम्प्रोमाइज जरूर करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं शुरू से ही कि मेरा इंग्लिश बहुत ही वीक है। देखिए इन कुछ कॉमन कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट का जो है आप साथ ही तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन सा ये सब्जेक्ट है। देखिए पहला नंबर पर है आपका मैथमेटिक्स। दूसरा नंबर पर है आपका रीजनिंग। आपका तीसरा नंबर पर है जनरल अवेयरनेस। थोड़ा सा स्पीड नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, ठीक है। फिर आपका जनरल साइंस आते हैं। जनरल साइंस, इसके बाद जो है आपका करेंट अफेयर आता है। करेंट अफेयर्स। फिर आपका जो है एक चीज ऐड कर लीजिएगा जो कि बहुत ही आप सभी को हेल्प करेगा आपका अपना डेली लाइफ में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी, जो कि जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश, देखिए आईटीआई के साथ आप इन कॉमन कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट का जो है तैयारी कर सकते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। आगे चल के आपको बहुत काम देगा ये सब चीज, ठीक है। आप सभी को ये चीज करना है और इसके साथ में आप सभी को क्या करना है। देखिए इसके साथ में जो है मैं यहाँ पर लिखता हूं जो कि मैंने इस चीज को गलती की थी, आप सभी को नहीं करने दूंगा। मैंने शुरू से बोला है जो गलती मैंने किया है वो आपको नहीं करने दूंगा। जहां पर मैं गड्ढा में गिरा हूं वहां पे आपको नहीं गिरने दूंगा। वो क्या है, आप जो है 12th पास है, ठीक है। तो आप जो है क्या कीजिए, डिस्टेंस से बीए करिए, बीएससी करिए या बीकॉम करिए, मतलब ग्रेजुएशन कीजिए, ताकि आपको और भी गवर्नमेंट जॉब में जो है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं जहां पर ग्रेजुएट लेवल मांगता है। तो आपका साथ ही 2 साल बर्बाद ना हो, 2 साल ग्रेजुएशन में ऐड हो जाए तो आपको लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप जो है आईटीआई के साथ जो है के साथ आप ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन, और एक चीज मैं आप सभी को पहले बताता हूं। आप सभी का सवाल होगा कि भाई आपने तो खुद बताया था कि एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हो।
मैंने ये नहीं बोला था, मैंने बोला था कि यूजीसी का रूल बोलता है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है एक कोर्स को डिस्टेंस से करना पड़ेगा। मतलब कि आप ग्रेजुएशन को जो है डिस्टेंस से कीजिएगा। डिस्टेंस कौन करवाता है? इग्नू करवाता है। तो आप जो है आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन जो है इग्नू से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में आप इन सभी चीजों का जो है तैयारी कीजिए। मैंने आप सभी को ये चीज बता दिया कि अब तैयारी किस चीज की करनी है, तो आप सभी इन सब चीज पे लग जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से तैयारी करना है, तो आप सभी कमेंट कीजिए। मैं इस चीज पर आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट मैंने आप सभी को बता दिया है। अब मैं आप सभी को धीरे धीरे ऑल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा, जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी, रेलवे हो गया। देखिए उग नहीं रहा है मार्कर, देखिए उग ही नहीं रहा। कैसे लिखूं भाई, उग ही नहीं रहा। रेलवे हो गया, मैं ऐसे बोल के समझाता रहा हूँ। रेलवे हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो गया। जितना भी जॉब है ना, उसके रग रग में जा करके आप सभी को समझाऊंगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है। आप आईटीआई वालों के लिए कहाँ कहाँ मौका मिलता है। मर्चेंट नेवी हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है ना, उन सभी चीजों को आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। तो आप सभी धैर्य बनाकर रखिए, एक एक पर वीडियो डिटेल में लाएंगे। आप सभी का ओपिनियन चाहिए कि इस चीज पर वीडियो लाइक नहीं, कि कैसे तैयारी स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है। आप सभी का अगर कमेंट आता है तो मैं एक वीडियो इस चीज पर ला दूंगा, ठीक है। बाकी जो है मेरा वीडियो जो है नेक्स्ट रेलवे पर रहेगा, कि रेलवे में रेलवे का पूरा रोड मैप समझाऊंगा। देखिए मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जो है पहले एक टारगेट फिक्स कीजिए, ठीक है। वो कैसे करना है, आप जो है अभी इस चीज का तैयारी कीजिए, और साथ ही आप मेरा हर वीडियो को देखिए। कौन कौन सा, मैं पहले रेलवे का रोड मैप समझाऊंगा कि रेलवे में कितने पोस्ट आते हैं। उसके बाद जो है एसएससी का रोड मैप समझाऊंगा। फिर उसके बाद स्टेट लेवल जॉब, जो कि गोवा यूपी पुलिस हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, जितने भी हैं स्टेट लेवल के जॉब को एकदम बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि उसमें कितने विषय पढ़ने रहते हैं। कॉमन जो है यही है सभी में, मतलब कॉमन सब्जेक्ट जो है यही है कंपटीशन का। बाकी इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और वो जो है नोटिफिकेशन या फिर वो जो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उस चीज पर निर्भर करता है। मैं आप सभी को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी का ये ओपिनियन आना चाहिए कि हाँ भैया बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज साथ में आप बताइएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि आपका जो है शुरू से लेकर के अभी तक आपने कितना डिग्री प्राप्त की है। आप ये चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप सभी को ये सब चीज समझ में आया कि नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही था आप सभी के लिए। कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी डाउट रहता है तो निश्चिंत होकर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।